हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 3 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि 1.27 के ऊपर में यहाँ पर बार लगा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 126/99। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो कौन यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो √966 यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √166 यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पूछा गया है कि 1 में 2 + √3 बराबर क्या होगा। तो 2 - √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 16 के पावर 3/4 बराबर क्या होगा। तो 16 के पावर 3/4 इसका वैल्यू क्या होगा। तो 8 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बहुपद px बराबर 5x² - 3x + 7 तो p - 2 बराबर क्या होगा। तो इसमें p के जगह पर x के जगह पर -2 रख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 33 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 3x² + x - 2 से भाग देना है यहाँ पर x + 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3x + 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 6x² + 17x + 5 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x + 1 इंटू में 2x + 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है यदि x + y + z बराबर 0 है तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा 3xyz ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक लेकिन कोटि ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थ में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है यदि x बराबर दिया गया है 4 - √5 हो तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि x² + 5x - 6 बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x + 6 इंटू में x - 1। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि x³ + y³ और यहाँ पर भाग देना है x + y से। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x² - xy + y²। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर कोटि का मान होता है। तो एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है? तो एक्स अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि बिंदु दिया गया है -2, -3, यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो देखिए पूछा गया है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों यहाँ पर माइनस में है, -2, -3, तो दोनों माइनस में है, यानी माइनस माइनस। तो माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यदि दो कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर हो तो वे दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरा कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो कौन सा कोण बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर, यदि कोई त्रियक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन कौन सा कोण बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि आसवन कोण की बाह्य भुजाएं यदि एक सरल रेखा हो तो वे कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रैखिक युग्म कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, a-2b -c 3c का होल स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस में 2 रूट यहाँ पर 2 √21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, यदि x + 3 से बहुपद x³ - 3x² + 4x + 50 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -16। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटा देंगे तो इसका आंसर 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है, 1/3 तथा 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो 5/12 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, x² + 5x - 24 बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x - 8 इंटू में x + 3। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि x - 7 बट्टा में x - 9 बराबर 5/6 है तो x का मान क्या होगा? तो 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी संख्या तथा उसके 2/3 भाग का अंतर 24 हो तो वह संख्या है। तो वह संख्या 72 है, राइट आंसर डी हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, पाई है तो पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री तथा AB बराबर BC तो कोण BAC बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर 45 डिग्री आएगा, यहाँ पर 45 डिग्री इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा कहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या हो सकती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, त्रिभुज ABC की भुजा AB को D बिंदु तक बढ़ाने पर बने बहिष्कोण त्रिभुज CBD का मान क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC तो कोण BAC बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कोण ACB, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में A बराबर 5 सेंटीमीटर है, B बराबर 12 सेंटीमीटर है, C बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो कोण ACB बराबर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की परिमिति है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि ABC भुजाओं वाले त्रिभुज की जिसकी अर्ध परिमिति S है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर √S इंटू में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रदत्त आंकड़े की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा क्रमशः 84 तथा 29 हो तो उसका परिसर क्या होगा? तो यहाँ पर 55 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा क्रमशः दिया गया है 35 तथा 25, तो उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 30 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 नंबर देखिए पूछा गया है, मिलान चिन्ह वाला प्रदेश बराबरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या फिर नीचे आएंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस में, तो यहाँ पर देखिएगा ये RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं या फिर RK एक्सपर्ट स्टडी हैं, दोनों पर देख लीजिएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है। और जैसे आपको मैथ का देखना है, तो यहाँ पर देखिए 3 जुलाई क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है, एग्जाम डेट 3 जुलाई को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की, क्लास 9th मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।